अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मिली है मेरी प्यारी कैटो से। ऐसे मैंने पाला हुआ नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरे पास बार बार आ जाती है। 2 दिन से कहाँ गायब थी, चलिए बताती हूँ इसका किस्सा। मुझे आ जाती है अचानक मेरे मैके से कॉल के हमारे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मेरी सिस्टर आई हुई है गाँव से और वो मेरे घर आई नहीं थी, तो उनकी कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाइए, मोस्ट वेलकम, आपका कब से इंतज़ार है। तो घर आते ही लंच वगैरह करने से फारिग होकर मैं शुरू हो गई काम। आप सबको तो पता ही होगा, वर्किंग वुमेन्स का सिर्फ संडे का दिन होता है काम का, सफाई का। लेकिन जब अचानक से कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं घर आई, 2 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, घर आते आते 3 बज जाते हैं, लंच वगैरह करते कराते 3:30 बजे तक मैं हो गई थी फारिग, लेकिन 3:30 से पहले ही हो गई थी। तो काम में शुरू हो गई। एक कमरा फटाफट डन किया, फर्नीचर वगैरह साफ़ किया, सब कुछ सेटिंग वेटिंग करके झाड़ू वगैरह लगा के एक कमरा क्लियर किया। फिर आ गई मैं दूसरे कमरे की तरफ, दूसरा कमरा क्लियर किया। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ऐसा ही होता है कि घर पे कोई भी गेस्ट आ जाए तो ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, कि बस घर को ठीक किया, सेट किया, थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन किया, सफाई वगैरह की और उसके बाद बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली और थोड़ा-सा लुक चेंज कर लिया। बस इतना ही होता है और खाने वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस इतना सा ही करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो चुके थे मेरे दोनों कमरे टर्न। जब तक काम मेरा हुआ, जब तक मेरा बड़ा बेटा भी आ चुका था स्कूल से, उसे मैंने बताया, उसे भी काफ़ी खुशी हुई। ज़ाहिर है आंटियों से या खालाओं से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी उनसियत होती है उनसे, तो उसको भी आने की बड़ी खुशी थी और बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि आंटी, नानो और बहनें कब आएँगी। तो उनको समझाया बेटा रास्ते में दुआ करो अल्लाह पाक खैरियत से लेकर आए। तो साथ-साथ हुआ किचन का काम। किचन के काम की डिटेल वीडियो नहीं बना पाई, वो फिर किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा कम था और काम बहुत ज़्यादा था और मैं अकेली, मेरी नन्ही सी जान थी, तो इसलिए वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सारा किचन वगैरह साफ़ किया और रेगुलर यूज़ करते-करते आप लोगों को पता है वर्किंग वुमेन हूँ, जॉब पे जाना होता है, टीचिंग करती हूँ, जॉब पे जाना होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो इतना डिटेल में कोई काम नहीं कर पाती। मेरा नहीं बल्कि सारी वर्किंग वुमेन का यही हिसाब होता है। एक संडे का दिन होता है, हम लोग डिटेल में सारा काम करते हैं। तो वो मेरा इस बहाने हो गया था यहीं पर। फिर साथ-साथ बच्चों को साफ-सुथरा करने की बारी आई, इनको नहलाया-धुलाया। और आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके घर के छोटे बच्चे नहाते हैं, खुश होते हैं या रोते हैं? मेरे वाले तो, ये छोटे वाले जो है ना, वो बहुत रोता है, बहुत तंग करके नहाता है। खैर इनको जल्दी से तैयार किया और इनको रेडी किया। यहाँ पर रात हो चुकी थी और वेलकम अनदर मॉर्निंग। और सुबह होते ही नाश्ते का काम शुरू हो गया। रात को ठीक से नींद भी नहीं हो पाई थी और फिर सुबह उठे, नाश्ता वगैरह बनाया। मेरी चाय देखते हुए कितनी यम्मी लग रही है ना, बस दिल चाह रहा है कि बार-बार अपनी चाय देखूँ और उसको बार-बार निकाल के पी लूँ। चाय लवर्स मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी चाय कैसी अच्छी लग रही है, तो पीने का दिल चाह रहा है। ज़ाहिर है क्यों नहीं चाहेगा, मुँह में देख के पानी तो आ ही रहा होगा ना। चाय को देख के मुँह में पानी आता है? क्या होता है? पता नहीं। इसके साथ-साथ आटा निकाल कर लाई पराठों की तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बता दूँ, सॉरी शेयर कर लूँ कि मेरी ना जब सुबह सोकर उठती हूँ, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। या शायद जो मुझे बीमारी है उसकी वजह से ऐसा होता है। अनकरीब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे सर्जरी करवानी है। दुआ में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह पाक आपकी बहन को जल्दी से इस बीमारी से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अगर आपने दुआ दे दी है तो, अगर नहीं भी दी तो जल्दी से दे दें। यहाँ पर हो रही थी पराठों की तैयारी। आम दिनों में पता है क्या होता है कि जो हम वर्किंग वुमेन होती है, सुबह उठे बस देर हो रही होती है, बच्चों को तैयार करना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, तो सुबह उठते बस अपने आप को भूलकर शुरू हो जाता है। तो अफरा-तफरी में ना कुछ मज़ा नहीं आता नाश्ते का। और जब घर पे कोई आया हुआ तो बड़े प्यार से, आराम से, सुकून से नाश्ते की तैयारी हो रही होती है। तो इस बहाने हमें भी, घर वालों को भी ज़रा अच्छा तौर तरीके से खाने का मिल जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद इतने प्यार से, इतने आराम सुकून से मैंने नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाते हुए सब अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठाते, थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि अभी नई-नई यूट्यूबर बनी हूँ, तो सबके सामने कैमरा उठाना, वीडियोज़ वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म आती है। आहिस्ता-आहिस्ता ये शर्म टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खैर मेरा पराठा देख के बताइएगा ज़रूर कि मेरा पराठा कैसा है। अक्सर लोग, मेरे अपने कज़न ने कमेंट किया था कि भाई मेरे पराठे गोले होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि हम कराची वाले, स्पेशली मेरे घर पे, ये चौकोर यानी कि इस तरह के पराठे जो होते हैं ना, वो खाए जाते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। अगर गोल बना लूँ तो वो कोई भी नहीं खाता, तो ज़ाहिर है मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत यम्मी पराठे बने थे और यहाँ पर नाश्ता लगा दिया था। और जो घर का मेज़बान होता है वो तो यही होता है कि पहले मेहमानों को हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, सर्व कर दी जाए, फिर उसके बाद। और मेरे मियाँ साहब तो सबसे पहले चढ़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों, मेरा तो इंतज़ार ही नहीं करते। आप सबके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं क्या? और यहाँ पे मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा अभी तक सो रहा था, तो मैंने कहा उसको सोने दो।
और ये सब नाश्ता कर रहे थे। फिर रात के सालन की फरमाइश हो गई, जो कि मैंने रात में भी नहीं खाया था। फिर सुबह नाश्ते में थोड़ा सा खाया, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अब ये दोबारा से चाय, क्यों चाय भाई, गर्म करी थी ना, ठंडी हो गई थी। कप्स वगैरह रेडी है, 7 रंग के कप है, लेकिन इग्नोर कीजिएगा, बच्चे बड़े सब अलग अलग हर किसी का। तो यहाँ पर मैं चाय के बर्तन लेकर गई, फिर मैं आई और चाय जो कि A few moments later. यहाँ पर हो चुका था दोपहर के खाने का इंतजाम। गैस करके बताइए क्या बन रहा है, जल्दी से बता दीजिए भाई। इतना सारा प्याज किस पर डलता है? जल्दी से फौरन से कमेंट में लिख दीजिए क्या बन रहा है। जी हाँ, और उसके बाद लिख दिया ना, थैंक यू। जी हाँ, बिरयानी ही बन रही थी, तो यहाँ पे बिरयानी का साथ काम चल रहा था। स्टार्टिंग में तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी मदर प्लस आंटी को सौंप दिया था कि भाई आप ही देख ले आगे। फिर ये चावल का काम थोड़ा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है सब कुछ, तो फिर वो आगे से उन्होंने देखा। आधा काम मैंने किया, आधा से ज़्यादा समझो उन्होंने कर लिया, ज़्यादा जिम्मेदारी वाला ज़्यादा हैवी काम उन्होंने किया। फिर यहाँ पर चावल बॉयल हो चुके थे हमारे, फिर बिरयानी को दम लगाने की तैयारी हो गई थी। यहाँ पे बिरयानी को दम लग रहा था। बहुत यम्मी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। अभी भी बड़ी हुई किसी ने खा रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं भिजवा देती हूँ, कोई बात नहीं। बहुत यम्मी बिरयानी थी, बहुत मज़ेदार बिरयानी थी। कराची की बिरयानी तो वैसे भी, और जो हमारी मदर्स बनाती है ना, बड़े मज़े की बनाती है। इनके हाथ में बहुत जायका होता है, हमारे हाथों में पता नहीं क्यों नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। यहाँ पे बिरयानी की तय लग रही थी, बहुत इंजॉय हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी टाइम बाद हमारे घर गेस्ट आए थे। मतलब कि मेरे जो सिस्टर वगैरह, ब्रदर्स वगैरह, वो सारे ना बहुत दूर रहते हैं। मेरी सिस्टर्स की गाँव में शादी हुई है, कश्मीर साइड में, तो वो साल बाद या 2 साल बाद इस तरह से आती है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और घर को भी देखना होता है। तो वो साल 2 साल बाद वो चक्कर लगाती है, तो फिर जब वो आती है तो फिर मेरे घर बहुत कम आती है, मुझे ये उसे शिकवा है। और मेरा घर मेरे मेके साइड से बहुत ज़्यादा दूर है, 2 ढाई घंटे लग जाते हैं मेरे घर तक आने में। कराची में रहते हुए भी अच्छा खासा दूर है। वो लोग तो कल भी यही बोल रहे थे कि जैसा लग रहा था कि हम गाँव से आ रहे हैं। तो यहाँ पर साथ साथ बिरयानी को दम भी लग चुका था। अब फाइनल लुक मेरी बिरयानी की, वाओ, यमी, जस्ट वाओ। मेरी ये डायलॉग किसी का सुना था, मुझे बड़ी हंसी आती है इस डायलॉग की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी, हमारी बिरयानी कैसी लगी। टेस्ट में तो 100 आउट ऑफ 1000 था, बहुत ज़बरदस्त था इसका टेस्ट। और माशाल्लाह कह दीजिएगा, अल्लाह पाक हमें, हम लोगों ने जो खाई है वो अल्लाह पाक हमें नसीब करे। और यहाँ पे बिरयानी सर्व करने का वक्त आ चुका था। मेरा साथ-साथ यही था कि भाई मुझे क्लिप रिकॉर्ड करना है, तो मेरी आंटी प्लस मदर ने कह दिया था कि जी पहले तुम क्लिप ले लो, फिर मैं सर्व कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, तुम्हारा क्लिप रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप का खाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपके लिए तो बनी है और आपकी वजह से हम भी खा रहे हैं। वरना रेगुलर रूटीन में कहाँ इतनी हिम्मत होती है कि यार बिरयानियाँ बनाई आप, जो बस रेगुलर जो थोड़ा बहुत हुआ बनाया और खा लिया, क्योंकि थके हुए होते हैं पूरे दिन के, स्कूल में जॉब, और फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हाउस जॉब शुरू हो जाती है, तो इतना ज़्यादा फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभार कोई इवेंट हुआ या कोई ओकेजन हुआ तो कुछ स्पेशल बना लिया, वरना तो ज़्यादा मैं नहीं करती। और यहाँ पे बिरयानी निकल रही थी और उधर साथ साथ दस्तरखान पता नहीं लग गया था या नहीं लगा था, आगे चल के देखते हैं। यहाँ साथ में सलाद सिंपल सा रेडी करके रखा हुआ था, वो मैंने निकाला फ्रिज से, फिर जाके मैंने वो रखा। आगे जाके देखा तो शीट वगैरह लग चुकी थी, आधे ऊपर बैठे थे आधे नीचे बैठे थे। हमारा बाहर का फ़ैन अचानक से रात में ख़राब हो गया था, हम लोग सो रहे थे तो अचानक से फ़ैन ही ख़राब हो गया, फिर नींद भी रात में सही से नहीं हुई थी। यहाँ पर रायता था थोड़ा सा बनाया था, वो भी फिर मैंने रखा, और कोल्ड ड्रिंक के लिए भेजा था। ये मियाँ साहब तो भाई सबसे पहले दस्तरखान पे जाके बैठ जाते हैं, जैसे यही तो गेस्ट है, चाहे गेस्ट हो या होस्ट हो, इनको सबसे पहले बैठना होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरी प्यारी सी क्यूटी सी भांजी, इनसे मिलिए जी। और यहाँ पे इनके लिए बिरयानी निकल रही है। तो भाई होस्ट होस्ट है, होस्ट ऐसे होता है क्या? नहीं ना, ऐसे होस्ट नहीं होने चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पहले बंदा गेस्ट को सर्व करता है, फिर होस्ट खुद खाता है, लेकिन यहाँ पर होस्ट बोलता है कि पहले मुझे दो। यहाँ पे मेरा छोटू मोटू लाल बिलो बीता नाराज़ हो गया था, बिल्कुल खाना ही नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था। खैर ये वीकेंड अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा गुजरा, मेहमान चले गए हैं, यहीं पर है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।